एक प्रश्न आया है। गीता भट्ट पूछती हैं कि क्या कारण है राम के नाम में, भगवान के, हरि के नाम में, उनके सुमिरन में मन नहीं लगता, रुचि नहीं बनती। क्या करें और क्या न करें। देखो सुनो भाई साधो, बात बहुत ही खरी। जिन लोगों के दिलो दिमाग पर पाप हावी होता है वे श्री हरि का चिंतन मनन नहीं कर सकते, राम नाम की ताली नहीं बजा सकते, सत्संग, हरि कथा, हरि भजन नहीं सुन सकते, उन्हें श्री राम का नाम नहीं सुहाता। इसलिए राम नाम आदि का जीभ से, मुख से उच्चारण भी नहीं कर सकते। किसी कवि ने कहा है, मजाल क्या है जीव की जो राम नाम लेवे, पाप देवे थाप की जो मुंडो फोड़ देवे। पुण्य के अभाव में और पाप के प्रभाव से राम नाम में अरुचि हो जाती है, व्यक्ति उपेक्षा करने लगते हैं। श्री प्रभु के भजन में पुण्य आत्माओं का ही मन लगता है। देखो भगवत गीता में 7वें अध्याय के 28वें श्लोक में आता है, ये शाम तवंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। इसका मतलब है, निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। जरा सुनो, इसी संदर्भ में एक घटना है। ये पश्चिमी बंगाल में बांकुड़ा जिला है, उसकी एक घटना है। एक भगवान के भक्त बद्रीदास गोयंतका के निज जीवन से जुड़ी हुई बात है। एक वृद्ध व्यक्ति पानी से मछलियां पकड़ रहा था, तो बद्रीदास गोयंतका ने, जिनके साथ में जय दयाल गोयंतका भी थे, ये दोनों ही भक्त थे, उन्होंने सोचा और आपस में कहा कि मछुआरा अब बूढ़ा हो गया है और यदि इसका मन भगवान के सुमिरन में लग जाए तो बड़ा ही हितकर होगा। ऐसा विचार करके उन्होंने उस वृद्ध से कहा कि तुम राम नाम का जाप करो, राम नाम जपा करो। मगर आपने सुना होगा, वाल्मीकि की तरह उस वृद्ध से राम नाम का उच्चारण ना हो सका, न ही भगवान का और न ही दूसरे नामों का उच्चारण कर पाया। आखिर में हरि हरि को ही होरे होरे कहने लगा। दोनों गोयंतकाओं ने सोचा कि चलो ऐसा ही बोल ले ये। यह सोचकर मछुआरे को लालच भी दिया कि जितना पैसा दिन भर मछलियों का शिकार करके कमाते हो हम तुम्हें दे देंगे और बदले में तुम हमारे साथ चलकर हमारी दुकान पर बैठ जाना और दुकान पर बैठकर होरे होरे का जाप किया करना। वह उनके साथ चला गया, मगर एक दिन दुकान पर बैठा, दूसरे दिन बहुत देर से दुकान पर गया और फिर आया ही नहीं। गोयंतकाओं ने फिर उसको जाकर देखा तो वह उसी जगह मछली पकड़ता हुआ पाया गया। उन्होंने पूछा कि भाई, तू दुकान में छाया में आराम से बैठा था और यहां धूप में बैठा है, भाई आपको दुकान में क्या दिक्कत थी, क्या परेशानी थी? जो पैसा अनाज तुम मछलियों को मारकर पकड़कर कमाते हो हम तुम्हें दे ही रहे थे, बस होरे ही तो करना था। मगर मछुआरे ने उनके साथ जाने से साफ साफ मना कर दिया कि मुझे यह सब नहीं,
बन पाएगा। इससे सिद्ध होता है कि पुण्य के अभाव में और पाप के प्रभाव से प्रभु का भजन नहीं होता। देखो, तुलसीदास जी ने कहा है कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उन्होंने उसको अनेक प्रकार से मनाया, लेकिन उसने मना कर दिया। वो होरे होरे भी नहीं कह सका, वो साफ मने कर गया। देखो, तुलसी जी भी कहते हैं, तुलसी पूरब पापते, पूरब माने पूर्व, पहले से, पहले का। तुलसी पूरब पापते हरि चर्चा ने सुहात, जैसे जवर के जोर से भूख विदा हो जात। इसका तात्पर्य है कि पहले किए हुए पाप कर्मों की वजह से हरि चर्चा में मन नहीं लगता, सत्संग अच्छा नहीं लगता, जैसे बुखार के ताप की वजह से भूख नहीं लगती, पित्त के जोर से मिश्री भी मीठी नहीं लगती, कड़वी लगती है। भाई, मिश्री थोड़ा ही कड़वी है, कड़वी तो जीभ है। फिर क्या करें? अरे भाई, मिश्री ही खाओ। खाते खाते मिश्री अपने स्वभाव और प्रभाव से, मिश्री का जो स्वभाव है वो पित्त शामक है, उसके प्रभाव से पित्त शांत हो जाता है। तो मिश्री पित्त शामक होने से पित्त को शांत करेगी। इसी प्रकार हरि भजन सत्संग श्रवण से पाप नष्ट हो जाएंगे। यही तो सत्संग की महिमा है। देखो, सत्संग की महिमा गाते हुए तुलसी जी कहते हैं, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, सुत दारा और लक्ष्मी पापी घर भी होय। इसका मतलब है बेटा, पत्नी और धन संपदा ये तो पापी के घर भी होते हैं, मगर हरि चर्चा और सज्जन संत दुर्लभ हैं, ये बहुत मुश्किल से मिलते हैं, ये बड़ा दुष्कर है। देखो, जिस प्रकार जल का स्वभाव नीचे की ओर बहना है और अग्नि का स्वभाव ऊपर की ओर जाना है, ऐसे ही आजकल जो है वो धन कमाने की पढ़ाई जो पढ़ रहे हैं, कमाई के धंधे चलाने में बरती गई चतुराई व्यक्तियों को नरक सागर की ओर ले जा रही है। जिस प्रकार नदी का जल प्रवाह समुद्र की ओर होता है, इसी प्रकार सत्संग और हरि कथा व्यक्तियों को प्रभु की ओर ले जाती है। तुलसीदास जी कहते हैं बालकांड में, कली केवल मल मूल मलिना, पाप पयोनिधि जन मन मीना। इसका मतलब है, जिस प्रकार मछली पानी से बाहर निकालने पर, बाहर करने पर या पानी से दूर अलग करने पर वह उद्विग्न हो जाती है, व्याकुल हो जाती है, झटपटाती है, ठीक उसी प्रकार कली काल में, इस काल में पापों का प्रभाव इतना घना होगा कि व्यक्ति का मन पाप को छोड़कर जाने से घबराएगा। का मतलब पाप से बाहर नहीं निकल पाएगा, ईश्वर में मन नहीं लगेगा। एक धारणा सी बन गई है कि बिना झूठ कपट बेईमानी के गुजारा नहीं होगा, ईमानदारी में कैसे गुजर बसर करेंगे। सभी करते हैं, हम भी कर रहे हैं, तो क्या हुआ। एक ऐसी सोच बन गई है, एक आम सोच है, एक आम धारणा है। बस धन कमाना ही एक जुनून सा बन गया है, एक फितरत बन गई है। और फिर कहते हैं कि हमारा सोच विचार प्रभु के भजन के अनुसार नहीं है, हमारा भगवान में भजन में मन नहीं लगेगा, हमारे तो ऊपर पाप हावी है। भगवान क्या कहेंगे? भगवान तो कुछ भी नहीं कहेंगे। भगवान तो कहते हैं, भगवान कहते हैं गीता में 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में, सुनिए जरा, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषाम अनित्याभियुक्तानाम योग क्षेमम वहम में। मतलब
जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर के निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से बसते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योग क्षेम को मैं स्वयं में प्राप्त कर देता हूं। उनका योग क्षेम का भार मैं स्वयं में वहन करता हूं। इसका तात्पर्य ऐसा है। और कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। कहते हैं लोग कहेंगे, देखो जी, सो चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। अरे भाई, मैं कहता हूं चली तो चली, चूहे भी खाकर देख लिए, अब हज भी करके देख लें। देखो, यह तो उन्नयन हुआ ना, आत्मोत्थान हुआ ना। इसमें क्या शर्म है, क्या गैरत है? शर्म तो पतन में है, उत्थान में कैसी शर्म? देखो, सुनो जरा, गीता में श्री कृष्ण भी कहते हैं, 4थे अध्याय के 36वें श्लोक को देखिए। अपि चेतसी पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कर्तमे सर्वम ज्ञान पलवेने वर्जनम संतरिष्यसि। अर्थात अर्जुन से कहते हैं कि यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। इसलिए पाप हावी हैं तो भी भजन करो। जैसे मिश्री के प्रभाव से पित्त शांत हो जाएगा, ऐसे ही भगवान के भजन से पाप कट जाएगा। फिर भी भगवान का ही भजन करो। और कहते हैं गीता में श्री कृष्ण 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में भी कुछ ऐसा ही कहते हैं जैसा अभी बताया। वो कहते हैं, अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रेव से मंतव्य समज्ञ वसितो ही से। अर्थात यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। मतलब परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ नहीं है, ऐसा उसने दृढ़ निश्चय कर लिया है, ऐसा वह निश्चय ही हो गया है। मगर इसका अहंकार नहीं करना चाहिए। मेरा तो सलाह है, मेरी तो कहना है कि भाई ऐसा इसका अहंकार नहीं करना चाहिए। ऐसा कोई घमंड नहीं करना चाहिए कि मैं बड़ा धार्मिक हो गया हूं, मैं सत्संग में जाने लगा हूं, मैं भगवान का भजन करता हूं, मैं तो बड़ा पवित्र हो गया हूं। इसमें एक बार ऐसा हुआ कि पैगंबर मोहम्मद के पड़ोसी उनके साथ नमाज पढ़ने सुबह सवेरे मस्जिद चला गया और वापस लौटते समय पहले ही दिन लोगों को कोसने लगा कि देखो कितने आलसी लोग हैं, अब तक सो रहे हैं, भगवान का नाम भी नहीं लेते, आदि बातें कहने लगा। मोहम्मद साहब ने सोचा कि इसको ले जाना ही गलत हो गया। ऐसा सब कुछ कहना, अहंकार करना, भगवान का भजन शुरू में ही पहले दिन ही, यह शोभनीय नहीं है। इसलिए खुद अच्छे होने का अहंकार की बजाय प्रभु की कृपा समझनी चाहिए और दूसरों के प्रति गलत ख्याल नहीं आना चाहिए। समय पर सब बढ़ ही रहे हैं, बढ़ेंगे, चलेंगे, परमेश्वर की ओर ही तो जाना नीति है। जैसे नदी का प्रभाव सागर की ओर बहना है, ऐसे ही जीव भी निरंतर परमेश्वर की ओर बढ़ ही रहे हैं। समय आएगा सब परमेश्वर की ओर उन्मुख हो जाएंगे। पाप का प्रभाव भी और परमेश्वर में, भगवान में विरक्ति, अरुचि, निरस्ता, विमुक्ता भी सत्संग, सेवा, सुमिरन, स्वाध्याय आदि के निरंतर करने से दूर हो जाएंगे। आपको निश्चय होना चाहिए, आपको दृढ़ संकल्प कर लेना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, निष्काम निष्कपट भाव से सेवा करनी चाहिए, परमेश्वर का सुमिरन, स्वाध्याय करना चाहिए, हमारे धार्मिक ग्रंथों का निरंतर, चाहे एक पेज, एक पन्ना ही रोज पढ़ें आप, लेकिन आप पढ़ें, आप जुड़ें। हमारे बहुत सुंदर सुंदर धर्म ग्रंथ हैं, रामायण है, मानस है, रामचरितमानस, गीता है, ये तो मुख्य हैं। बाकी तो
वेद हैं हमारे, और अनेक ग्रंथ हैं, उपनिषदें हैं। आप थोड़ा थोड़ा भी जुड़ें, रोज थोड़ा थोड़ा भी समय निकालें, 5 मिनट का भी समय निकालें, लेकिन निकालें जरूर। आप सत्संग नहीं जा सकते तो स्वाध्याय तो करें, वो भी तो सत्संग हुआ ना। यदि सच्चे ग्रंथों से आप जुड़ेंगे तो भी सत्संग ही हुआ ना। देखो, आप निश्चय कर लीजिए और थोड़ा 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 आप चलिए, आपके वो भी बहुत हो जाएगा। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को समेटता हूं और आपके हृदय में विराजमान श्री परमेश्वर को नमस्कार करता हूं। नमस्कार।